इन दिनों सोशल मीडिया पर इस एक गाने की धूम मची हुई है, मगर कोई नहीं जानता इस गाने का माजी कितना बड़ा तारीखी और दर्दनाक था। जब ये गाना उस दौर में फिल्माया गया तो उस हीरोइन यानी वजंती माला पर क्या क़यामत गुजरी थी। नवंबर 2022 में एक आम सी लड़की आयशा ने अपनी सहेली की शादी पर इस गाने पर डांस क्या किया, फिर तो ये गाना ट्रेंड ही बनता चला गया। ये गाना पहली बार किस फिल्म में गाया गया और इस एक गाने की हिस्ट्री क्या है, ये इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन है, क्योंकि इस एक गाने की मकबूलियत के बाद इंडिया और पाकिस्तान में अब तक 35 से ज़्यादा फिल्में बन चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 68 साल पहले 1954 में फिल्म नागन का ये गाना गाया था, जो वजंती माला पर फिल्माया गया था। दरअसल इस गीत में ऐसी मिठास थी जिसने लोगों को हर दौर में अपनी जानिब मुतवज्जो किया है। ये बात शायद ही अब लोग जानते होंगे कि 68 साल बाद ये गाना आयशा ने परफॉर्म करके अपना मुकद्दर चमका लिया है। तो यही वो गाना है जिसने 68 साल पहले वजंती माला को शोहरत से नवाजा और कई फिल्मों में काम करके गैर मारूफ रहने वाली वजंती माला को फिल्म नागन और उसके गानों से फिर ऐसी शोहरत मिली कि वजंती माला को देखने वाले उनके हुस्न और रक्स से मशहूर होकर रह गए। नागन के गीतों पर रक्स से उनके करियर को पर लग गए और बाद में उन्होंने देवदास, नया दौर, गंगा जमुना और संगम जैसी मशहूर फिल्में करके अपना नाम का सिक्का जारी कर दिया था। नागन की कामयाबी में इंतहाई अहम किरदार वजंती माला के खूबसूरत रक्स का था। वजंती माला का ताल्लुक जनूबी इंडिया से था और नागन के जरिए वो रक्स की एक बिल्कुल नई रवायत बॉलीवुड में लेकर आई थी। पहले वो नाकाम एक्ट्रेस थी, मगर इस फिल्म के गानों में उनके रक्स ने उनकी जिंदगी यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया था। नागन की कहानी बॉलीवुड की ऐसी फिल्म थी जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया में सांपों के मौजूआत पर फिल्में बनाई जाने लगी थी। उधर बॉलीवुड में वजंती माला से श्रीदेवी और शारदा कपूर तक, और इधर पाकिस्तान में नीलो बेगम से लेकर नादरा और रीमा खान तक नागों के नाम पर बनने वाली 35 से ज़्यादा फिल्में मंजरे आम पर आईं। वजंती माला की नागन इस हवाले से ज़्यादा मकबूल हुई क्योंकि इस फिल्म के सारे गाने ही ऐसे हैं जो आज भी सुने जाते हैं, और ये गाना जो आजकल वायरल है इसकी एक मिसाल है। इन गानों में दरअसल बीन की तान को धुनों में ऐसे इस्तेमाल किया गया है जो भी सुनता है उसके दिल पर बीन का असर हो जाता और वो बेखुद सा हो जाता है। नागन के मौसीकार बंगाली हेमंत कुमार थे जिन्होंने नागन के गीतों को बीन की आवाज़ से लाफानी बना दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेहतरीन मौसीकार के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। बहुत कम फिल्में माहिरीन और अवाम से बराबर की पजीराई हासिल करने में कामयाब होती हैं, मगर नागन का शुमार तो ऐसी ही फिल्मों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त होता है। इस फिल्म में कुल 13 गीत थे जो कमोबेश सब के सब उम्दा तरीन थे। ये गाना जो आजकल वायरल है इससे भी ज्यादा बेहतर गाना तो ये भी था जो इस फिल्म में था। ये गाना तो इतना ज्यादा मकबूल हुआ कि दूसरे गीत दब कर रह गए थे। इसी फिल्म में ये गीत जिसके आजकल बहुत चर्चे हैं, ये तो इंतहाई मशहूर हुआ था, मगर आज के दौर में इसको फिर मकबूलियत के वही पर लग गए हैं जो माजी में लगे थे। फिल्म नागन की कहानी में वजंती माला ने इंतहाई मदहोश कर देने वाली एक्टिंग की थी। ये फिल्म दो ऐसे कबीलों पर मुश्तमिल थी जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वजंती माला का ताल्लुक कबीले नागी से था, तो दूसरी जानब हीरो के किरदार में प्रदीप कुमार सामने आए थे जिनका ताल्लुक रागी कबीले से था। कहानी में नजर आता है कि वजंती माला जो फिल्म में माला के नाम से जलवागर होती हैं वो नागी कबीले के चीफ की बेटी हैं और इंतहाई माहिर निशानाबाज तीर अंदाज भी होती हैं। वो कसम खाती हैं कि वो बदले में दूसरे कबीले के चीफ के बेटे को कत्ल कर डालेंगी। एक दिन माला अपने कबीले के साथ सांपों के शिकार पर निकलती हैं तो रास्ते में अचानक उनको बीन की आवाज़ सुनाई देती है। बीन में ऐसा जादू और नशा होता है जो माला के दिमाग पर तारी हो जाता है और वो इस बीन के शहर में आ जाती हैं। उस वक्त वो ये भूल जाती हैं कि वो एक चीफ की बेटी हैं और फिर उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि दरअसल बीन बजाने वाला वही दुश्मन है जिसको उन्होंने कत्ल करने की कसम खाई होती है। ये प्रदीप कुमार होते हैं जो माला के दुश्मन के कबीले के सरदार का बेटा बनकर बीन बजाते हैं और इस कबीले का दावा है कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा अच्छी कोई बीन नहीं बजा पाता। माला यानी वजंती माला दुश्मन के बेटे के प्यार में फिर मुब्तला हो जाती हैं और फिर कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। नागन की कहानी में कई हादसे भी रूनुमा हुए। इसमें असली कोबरा सांप सैकड़ों के हिसाब से इस्तेमाल किए गए थे। अलबत्ता सबको ये बात बताई गई थी कि ताकि कोई डर ना जाए कि इन सांपों के जहर निकाल दिए गए हैं।
लेकिन उस दिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो विजंती माला और प्रदीप कुमार रिकॉर्डिंग के बाद एक दरख्त के पास बैठे थे, जब अचानक एक सांप ने विजंती माला की पिंडली पर डस लिया। विजंती माला बड़ी बहादुर अदाकारा थी, उन्होंने सांप को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। दरअसल वो सांपों के साथ शूटिंग करते करते काफ़ी दलेर हो गई थी और उन्हें सांप को काबू करने का तरीका भी आ गया था, लेकिन इस बार उन्हें एक जहरीले सांप का सामना हुआ था। चंद ही लम्हों बाद विजंती माला को पता चल गया कि ये सांप जिसने उन्हें काटा है ये तो जहरीला है, क्योंकि उनके जिस्म में यकायक आग लग गई थी। उन्होंने घबराकर सांप को परे फेंका और चीख मारी, प्रदीप साहब ये सांप तो जहरीला था, मैं तो गई। प्रदीप कुमार ने फौरी तौर पर डायरेक्टर को पुकारा और बताया कि जहरीले सांप ने विजंती माला को काट लिया है और फिर फ्लोर पर शोर मच गया। कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था और अगर मजीद कुछ देर हो जाती तो सांप का जहर विजंती माला के जिस्म में फैल सकता था। इस दौरान एक नौजवान सपेरा आगे बढ़ा और उसने इंतहाई महारत से सांप की काटी हुई जगह से सांप के दांत निकाले और अपने मुंह से विजंती माला की पिंडली पर मुंह रखकर सारा जहर चूस लिया। ये बातें तो लोग कहते आए हैं कि बाज सपेरे सांप का जहर चूस कर जिस्म से सारा जहर निकाल देते हैं। ये मंजर खुद उस दिन प्रदीप कुमार और विजंती माला के अलावा सेट पर मौजूद सभी लोगों ने देखा। सपेरे ने कुछ मरहम विजंती माला के जख्म पर लगाया और विजंती माला को फौरी अस्पताल ले जाया गया। विजंती माला अपनी जिंदगी का ये खौफनाक वाकया फिर कभी नहीं भूल पाई और कहा करती थी, मुझे फिल्म नागन से ही दूसरा जन्म मिला था। अब हम आते हैं इस वायरल गाने पर। अभी जब हम टिकटॉक पर आयशा को गाने पर डांस करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसा गाना भी ऐसी ही किसी खुशी में गाया गया होगा, मगर फिल्म नागन में इस गाने की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ और दर्दनाक थी। फिल्म में विजंती माला पर जब ये गाना फिल्माया जाता है तो वो दर्द की कैफियत में होती हैं, अपने महबूब की जुदाई पर परेशान होती हैं। गाने में किसी किस्म का डांस नहीं होता, सिर्फ एक्सप्रेशन से इस गाने को अमर बना दिया जाता है। लेकिन मौजूदा वायरल गाने में तो ये शादी के मौके पर परफॉर्म किया गया है। अलबत्ता आयशा नामी टिकटॉकर ने बड़े रिदम के साथ ऐसे परफॉर्म किया है कि ये खुद डांस की एक टाइप बन गया है। सबसे बढ़कर इस गाने से ये फायदा हुआ है कि मौसीकी पसंद करने वालों को पुराने दौर की मीठी और सदाबहार मौसीकी और गानों की कदरों कीमत का अंदाजा हो गया है। आखिर में नागर की ये गाने भी सुन लीजिए। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मन डोले मेरा तन डोले, जादूगर